सरकार ने दी खुशखबरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। लेकर आए हैं आपके लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में जन आभार रैली में सीएम ने इस बात का ऐलान किया और कहा कि बजट की कोई टेंशन नहीं है। क्या खुशखबरी आ रही है हिमाचल के लिए? हम पहाड़ी पे इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। राजेश, यही हमारा पहला सेगमेंट भी है। मुख्यमंत्री सुक्खू आज पहली बार सुखविंदर सिंह जी कांगड़ा जिला पहुंचे, वो जिला जिसने 1/4 सीटें दी हैं कांग्रेस को, 10 सीटें 40 में से। राजेश, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दौरा उनका। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कांगड़ा जिला पहुंचे। राजेश, धर्मशाला में थी उनकी जन आभार रैली, बिल्कुल बड़ी धमाल मची। जी बताइए जरा। बिल्कुल सही है। दिल्ली से सीधा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजधानी दिल्ली से पहुंचे धर्मशाला। अग्निहोत्री जी और धर्मशाला में क्योंकि जोरावर स्टेडियम में सिद्धबाड़ी में ये रैली रखी थी, जन आभार रैली, जिसके लिए खुली जीप में इस मंच तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। हम देखें तो यहाँ एक तरह से कड़ाके की ठंड के बीच जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, प्रदेश भर के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे अग्निहोत्री जी। और इसमें देखें तो गर्म जोशी के साथ हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का स्वागत लोगों ने यहाँ पे किया है। नारों से पूरा धर्मशाला शहर गूंज गया, हारों से नेताओं के गले यहाँ लकदक हो गए, जिसमें खासतौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जिस अंदाज में विधायकों ने स्वागत किया, स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया और लोगों ने स्वागत किया, उसको अगर हम देखें तो एक अलग ही अंदाज में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पूरा माहौल आज बदला बदला नजर आया। अग्निहोत्री जी, बिल्कुल बदला बदला नजर आया। हर आमो खास शहर ही नहीं, जिला ही नहीं, बाहर से भी लोग पहुंचे हुए थे राजेश, और खुश नजर आ रहे थे सुबह से ही। और ये सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था, हमने दिव्य हिमाचल टीवी पर आपको दिखाया भी था जी। अच्छा राजेश, सीएम ने दफ्तर डी नोटिफाई करने पे एक बड़ा बयान दिया है। विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि देखिए जी, आप धड़ाधड़ बस बंद किए जा रहे हैं, हमने जनता की सुविधा के लिए खोले थे। बिल्कुल। सीएम ने क्या कहा राजेश? उन्होंने बड़ा चुन कर जवाब दिया विपक्ष के आरोपों के। जी राजेश। बिल्कुल सही है। देखिए, मुख्यमंत्री ने जब मंच संभाला तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नई सरकार का गठन प्रदेश में जिस तरह से हुआ, कांग्रेस सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए प्रदेश में नहीं आई है, कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रदेश में है। जो सिस्टम पुराना चल रहा था, उस सिस्टम को बदलने की बात उन्होंने आज भी कही, और जिस तरह से लगातार कहते रहे हैं वही अंदाज आज खासतौर पे मुख्यमंत्री का दिखा। इस मंच पे देखें तो 4 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही हैं। जो जितने भी दफ्तर जो डी नोटिफाई सरकार ने किए, उन दफ्तरों को लेकर कहा कि बिना बजट के खोले गए थे, और बिना बजट के जब खोले गए थे तो हालांकि अफसर पूर्व सरकार को इनकार करते रहे कि इन दफ्तरों की ना लोगों को जरूरत है और ना ही सरकार इनका खर्च उस वक्त वहन कर सकती है, बजट इनके लिए है नहीं, पैसा इनके लिए है नहीं, तो ये दफ्तर नहीं खोले जाने चाहिए। लेकिन पूर्व सरकार ने फिर भी चुनावी राजनीति में लाभ देने के लिए जिस तरह से ये दफ्तर खोले, अब उनको इस सरकार ने बंद करने का जो फैसला लिया है, तर्कसंगत फैसला लिया गया है। उन्होंने एक तरह से चीफ मिनिस्टर ने वहां से ऐलान किया है और बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कही है। पहली चीज, कर्मचारियों के लिए ओपीएस का वादा फिर आज मुख्यमंत्री ने उसी मंच से दोहराया अग्निहोत्री जी, जिसमें यह कहा गया कि पहली कैबिनेट में ही हिमाचल प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों के लिए सरकार ओपीएस बहाल करेगी। क्या बात। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने जो कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जिस तरह का कांग्रेस का, जब आप देखिए कि संकल्प पत्र आया था इलेक्शन से ठीक पहले, उसमें 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,500 रुपए पेंशन देने का प्रतिमा वादा उसमें किया गया था। उसी को लेकर चीफ मिनिस्टर ने पहली बार आज ऐलान किया अग्निहोत्री जी उसी मंच से कि पहली ही कैबिनेट में फैसला इस पर भी सरकार लेने जा रही है। और इन दोनों ही फैसलों को लेकर देखें तो सरकार ने पैसे का प्रबंध कर लिया है। ये भरे मंच से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में इस चीज का ऐलान किया है। तीसरी चीज, 1 लाख युवाओं को नौकरी का वादा उन्होंने सीधे तौर पे किया है, जिसमें वो भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज कही है। और इन्होंने जिस तरह से ऐलान चीफ मिनिस्टर ने किए, इसके अलावा एक और चीज कही है कि हर युवा को, प्रदेश का जो भी काबिल युवा है, उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार देने के लिए 60 दिन के भीतर पारदर्शिता के साथ सरकार काम करेगी।
जाएगी। 60 दिन की एक तरह से टाइम बाउंड उन्होंने कर दिया है। अरे। महत्वपूर्ण चीज है कि ये तमाम तरह की चीजें हैं, कैबिनेट की पहली बैठक से जुड़ी हुई चीजें हैं, और उसी को लेकर भी चीफ मिनिस्टर ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि सरकार की जो पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है वो पूरे मंत्रियों के साथ वो बैठक होने जा रही है। उसमें ऐसा नहीं कि अभी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही है, लेकिन इसका संकेत अगर हम सीधा देखें तो बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश के नए मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नए मंत्री प्रदेश भर में लोगों के सामने होंगे, और जब पहली बैठक कैबिनेट की होगी तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले जो एक तरह से गारंटियां कांग्रेस ने दी हैं धरातल पे उतरने जा रहे हैं। अग्निहोत्री जी, क्या बात है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात राजेश, इसमें मुख्यमंत्री के बयान जो कहते आए हैं, बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो है पैसे का प्रबंध हो गया। बिल्कुल। देखिए, कुछ दिनों से चला हुआ था, पिछले 1 हफ्ते से, कि जी इस बार कर्मचारियों को दिक्कत हो सकती है सैलरी मिलने में भी। कर्मचारी ही मुखर होकर राजेश कल से ही, सुबह से ही लगे हुए सोशल मीडिया पे कि जी मेरी सैलरी आ गई, सभी कह रहे हैं मेरी सैलरी आ गई सुबह सवेरे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये अच्छी बात है कि वित्त का प्रबंध है, और अगर वित्त का प्रबंध है तो फिर मुश्किल क्या है, और इरादे भी हैं। सबको बधाई हो, आम जनता को भी, सभी महिलाओं को, नारी शक्ति को, हिमाचल की अगर 1500 रुपये सरकार देने का फैसला करने जा रही है। हालांकि चलिए देखते हैं उसमें कैसे होता है। बिल्कुल। अच्छा राजेश, एक और जो बड़ी आज एक दुखद पहलू रहा वो ये रहा कि IPS अधिकारी SR राणा साहब का निधन हो गया हार्ट अटैक से। वो रैली में पहुंचे हुए थे। जी राजेश, क्या? बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद हादसा धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में हुआ। अग्निहोत्री जी, जो IPS अधिकारी हैं साजू राम राणा, उनकी ड्यूटी बाकायदा यहाँ लगाई गई थी। इसी जन आभार रैली में सरकार की तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी, और ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक उनको आया। अपनी सीट पे जब बेहोश हो गए तो जब लोगों को पता चला, या वहाँ जो जिस तरह से टीम थी उसको पता चला, तुरंत उनको एम्बुलेंस में टांडा पहुँचाया गया। लेकिन टांडा पहुँचने पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो IPS अधिकारी का जिस तरह से निधन आज हुआ है, ये दुखद है पूरे प्रदेश में। अभी हम देखें तो SR राणा जिस तरह से हैं, आप देखिए इससे पहले किन्नौर और बिलासपुर के SP, बिल्कुल SP रह चुके हैं, पुलिस अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं, और नशा माफिया के खिलाफ जो इन्होंने अभियान छेड़ के रखा था उसके लिए पूरे प्रदेश भर में ये चेहरा जाने जाते थे। वर्तमान दौर की बात करें तो जंगलबैरी में जो बटालियन है वहां पे कमांडेंट, बिल्कुल कमांडेंट ये तैनात थे आजकल। और जिस तरह धर्मपुर के रहने वाले हैं, मंडी जिला के, तो जिस इनके निधन से अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर ने भी शोक जताया है, जितने भी वहां नेता पहुंचे थे सभी ने बड़ा दुख इस पे जताया है। दुखद हादसा ये धर्मशाला में हुआ है। यकीन दिव्य हिमाचल परिवार की ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रदेश, हम बात कर रहे थे, हमने अपने दर्शकों को कहा, कर्मचारी दर्शकों को, कि अब सरकारी तबादलों में भी पारदर्शिता लाई जाएगी। जैसे कि वर्तमान सरकार कह रही है कि हम हर काम पारदर्शिता से करेंगे। पहले एक पॉलिसी की बात हो रही थी राजेश, की कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनेगी, ट्रांसफर पॉलिसी। बिल्कुल, उसमें सिर्फ ऐसा लग रहा था कि शिक्षा विभाग के ही लोग आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार उससे 2 कदम आगे बढ़ के फैसला ले रही है कि जितने भी ट्रांसफर्स होंगे, चाहे वो क्लास 1 के हैं या क्लास या 4 के, या अब तो उसको खैर वो ये बोलते हैं ना जी कि वर्ग 1 के हैं या वर्ग 4 के हैं, वैसा कहा जा रहा है अब तो राजेश, क्या सरकार ने क्या पॉलिसी बनाने या क्या नीति अपनाने की बात कही है ट्रांसफर्स को लेकर और सभी कर्मचारियों की, हिमाचल सरकार की? जी बिल्कुल सही है। देखिए, पिछली जो जयराम ठाकुर साहब की सरकार थी वो कर्मचारियों के लिए या अधिकारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की बात करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो कर्मचारियों के लिए हर काम के लिए पारदर्शिता की बात कर रही है। एक पॉलिसी, एक पारदर्शिता, यहाँ पे हम देखें तो मैटर आ गया। क्योंकि पिछले दिनों भी देखें अग्निहोत्री जी, विधानसभा के चुनाव जब प्रदेश में होने थे तो कांग्रेस सीधे तौर पे सरकार पे आरोप लगाती रही थी जयराम ठाकुर साहब की सरकार पे कि प्रदेश में ट्रांसफर माफिया हावी हो गया है, और इस तरह के आरोप अब वर्तमान सरकार पे ना लगे, इसके लिए बाकायदा 3 अफसरों की कमेटी बनाकर सरकार ने उन्हें ट्रांसफर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इसमें चाहे IAS अफसर है या फिर क्लास 4 का कर्मचारी है, तमाम जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर अब ये कमेटी करेगी। और उस कमेटी में कौन कौन है अगर हम उसके देखें, उनको जो जिम्मेदारियां सरकार ने दी गई है, 3 अफसर हैं जो सीधे तौर पे कर्मचारियों की ट्रांसफर से जुड़े हुए तमाम मामले देखेंगे। इनमें अगर बात करें IAS अधिकारी और मुख्य जो मंत्री के विशेष गृह सचिव और सतर्कता निदेशक विजिलेंस जो रहे हैं राजेश्वर गोयल साहब, ये जिलाधीश बिलासपुर भी पिछले कोविड के दौरान IAS और HAS अधिकारियों की ट्रांसफर के सारे केस राजेश्वर गोयल साहब अब देखेंगे। और दूसरा जो अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के OSD और सेवानिवृत्त HAS
अधिकारी गोपाल शर्मा शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी मामले होंगे ट्रांसफर के, ये अफसर वहां पे ट्रांसफर के संबंधित केस देखेंगे अफसरों से, यानी कि आप कह लीजिए कि लेक्चरर से लेके या प्रिंसिपल से लेके जो भी ट्रांसफर होगी यही काबिल ऑफिसर माने जाते हैं। बिल्कुल। और तीसरे जो अफसर इसमें तैनात किए गए हैं आईएएस अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री के विशेष निजी सचिव हैं विवेक भाटिया। बाकी आईएएस और एचए अफसरों को और शिक्षा विभाग के अगर हम कर्मचारियों को छोड़ दें तो जितने भी और विभाग हैं उनमें जो अधिकारी और कर्मचारियों की ट्रांसफर होंगी, आईएएस अधिकारी विवेक भाटिया वो ट्रांसफर देखेंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो सरकार दो तरह से काम कर रही है अग्निहोत्री जी। पहली चीज पारदर्शिता, किसी पे आरोप ये ना लगे या कोई आरोप ये ना लगा सके कि पैसे देके ट्रांसफर हो रही है। दूसरा, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे केसेस ट्रांसफर के आते हैं, दबाव बहुत ज्यादा एक वक्त में बढ़ जाता है, ऐसी परिस्थितियों में बाकी काम प्रभावित होते हैं। तो सरकार को देखें तो अफसरों की तैनाती इसलिए की गई है कि एक तो फटाफट काम निकल सके और दूसरे काम प्रभावित ना हो, पारदर्शिता आएगी, वक्त बचेगा और साथ ही साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी जिस तरह से सरकार ने तय की है, बहुत बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर्स को लेके अधिकारियों और कर्मचारियों की सरकार ने यह किया है। जी, राजेश्वर गोयल साहब हों, गोपाल शर्मा जी हों या फिर विवेक भाटिया, सही है, बहुत डायनामिक ऑफिसर माने जाते हैं, साफ छवि के। जी बिल्कुल। और अब इनके हवाले सारा कुछ है। और देखिए ये पहला प्रयोग होने जा रहा है हिमाचल के इतिहास में। बिल्कुल। तो सब इन ऑफिसर्स पे मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये लगता है कि बखूबी उसको निभाएंगे भी, क्योंकि कर्मचारियों को आपको पता है राजेश, संतुष्ट करना एक बड़ा आप ये कहिए कि बड़ा काम होगा। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न है मेरा राजेश इस सेगमेंट में आपसे। भाजपा, आप देखिए कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, भाजपा विधायक दल की बैठक शायद शुरू हो चुकी होगी अभी। क्या नीति बना रही है, क्या प्रोग्राम क्या है इसमें? बिल्कुल सही है, कल से विधानसभा का सत्र अग्निहोत्री जी 3 दिन का ये सत्र होगा और इसके लिए देखें तो दोनों ही पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी चली हुई है, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी चली हुई है और बीजेपी विधायक दल की बैठक जो हो रही है होटल डी पोलो में हो रही है बैठक, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं। अभी हम देखें क्योंकि जिस तरह से कल से जिस तरह से सदन में कार्रवाई शुरू होगी, हालांकि कल का अगर शेड्यूल देखा जाए तो उसमें विधायकों की शपथ का है, लेकिन परसों क्योंकि नेता इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की रणनीति रहेगी या पूरे इस 3 दिन के शीत सत्र के दौरान बीजेपी क्या करेगी। अभी हम देखें तो बीजेपी 3 तरह की चीजों पे फोकस कर रही है अग्निहोत्री जी। 3 मसले भारतीय जनता पार्टी के पास हैं जिनको लेकर, हालांकि इस तरह का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो केस है उसमें देखें तो दफ्तरों को डिनोटिफाई जिस तरीके से सरकार ने किया है उसके लिए जो प्रदर्शन चले हैं वहां बीजेपी घेरने की कोशिश करेगी। मंत्रिमंडल का गठन ना होना, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे हमलावर हो सकती है। और तीसरा विवाद जो प्रदेश में सीमेंट का विवाद चला हुआ, अभी तक आप करीब 20 दिन का वक्त हो गया है लेकिन विवाद हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसी को लेकर भी बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर 3 तरह के ये मसले हैं, तीनों मसलों को लेकर सदन में एक तरह से आवाज बुलंद करने जा रही है। रणनीति उसकी बाकायदा अभी आप देखिए तो बनना शुरू हो गई अग्निहोत्री जी। बिल्कुल सही बात है राजेश। और इसमें यह भी देखना होगा कि क्या जो हमीरपुर स्थित आयोग है ना जी, सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन है, उस पर भी कुछ बात उठती है कि नहीं उठती है, सरकार के पास जवाब भी होंगे अगर ऐसा कोई पहलू निकल आया। अदरवाइज सदन के भीतर या बाहर कहीं ना कहीं इस बात को आवाज जरूर दी जाएगी। सही है।